चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ K1 एंड K2 आर द रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर द टू रिएक्शंस। ये दो रिएक्शंस दिए गए हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। और फिर दे रहा है तीसरी रिएक्शन और बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक और रिएक्शन ये है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा। तो जैसे आपने तीन रिएक्शन देखी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि दो रिएक्शंस का सम करेंगे, तीसरा रिएक्शन आता होगा और फिर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द थर्ड। तो ये कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेट्स हैव अ लुक कि क्या किया गया है रिएक्शंस में। देखो कंपेयर कैसे करेंगे। आप अपना मेन जिस रिएक्शन का आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है उसको देखिए। आप देखिए उसके रिएक्टेंट्स को और उसके प्रोडक्ट्स को। XeO4 प्लस 2 टाइम्स HF कहां पे है ये? देखो XeF4 आपको यहां दिख रहा है, तो इस रिएक्शन को इसने सीधे ही लिखा है, ठीक है। 2 टाइम्स HF वो यहां पे आपको दिख रहा है और इस रिएक्शन में ये HF जो है वो प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तब HF जो है वो रिएक्टेंट साइड से आएगा। इसका मतलब इस रिएक्शन को एज सच लिखेंगे, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, तो इस रिएक्शन को हम 1 लिखते हैं और इसको रिवर्स करने के बाद हमारे पास जो आएगा और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K2। इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, XeO4 प्लस 2 टाइम्स HF गिव्स XeF6 प्लस वाटर। ये आपका इक्वेशन। चलो आप इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको रहने देते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, इस रिएक्शन का K1 है, इसको रिवर्स किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1/K1। हो गया। दूसरी रिएक्शन को ऐसा लिखते हैं, XeO4 प्लस XeF6 gives XeOF4 प्लस XeO3F2 और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो उसने K2 दिया है, ठीक है। दोनों को सम करते हैं। पहले देखेंगे कॉमन क्या है। इधर से प्रोडक्ट साइड में XeF6, इधर से रिएक्टेंट साइड में खत्म हो गया। ओके, XeOF4 इधर रिएक्टेंट साइड में, इधर प्रोडक्ट साइड में खत्म हो गया। तो क्या लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में? XeO4 प्लस 2 टाइम्स HF gives XeO3F2 प्लस वाटर। और वही आपका ये रिएक्शन है, इसी का पूछ रहा है। तो सिंपली इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी 1/K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 दैट्स इक्वल टू K2/K1, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है।